नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूँ। मैं पिछले कई सालों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को नज़दीक से देखती आ रही हूँ। एक सवाल से शुरुआत करना चाहूँगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बुजुर्ग बिना ज़्यादा दवा खाए भी ठीक रहते हैं और कुछ लोग हर रोज़ दवा लेने के बाद भी परेशान रहते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि शरीर खुद भी ठीक हो सकता है, बस हम ही उसे मौका नहीं देते? घुटनों का दर्द, बार बार पेशाब आना, कमजोरी, थकान, नींद न आना, चक्कर आना, हाथ पैर सुन्न होना, ये सब समस्याएं मैंने रोज बुजुर्गों में देखी हैं। मैंने एक बात बहुत ध्यान से समझी है। अक्सर बीमारी उम्र की वजह से नहीं होती, बल्कि कुछ गलत आदतों की वजह से होती है। और अच्छी बात यह है कि अगर वही आदतें छोड़ दी जाएं, तो शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। आज मैं आपको पहली ऐसी आदत के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आप छोड़ दें और उसकी जगह एक सही आदत अपना लें, तो शरीर अंदर से सुधार करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक मरीज का उदाहरण देती हूँ। 60 साल के शर्मा जी, हर समय थकान, सुबह उठते ही कमजोरी, पेट साफ ना होना, दिन भर भारीपन। उन्होंने कहा, डॉक्टर उम्र हो गई है, अब तो यही होगा। लेकिन जब मैंने उनकी दिनचर्या देखी तो असली वजह सामने आई। पहली गलत आदत, सुबह उठते ही कुछ भी ना पीना। बहुत सारे बुजुर्ग सुबह उठते हैं और सीधा चाय, दूध या नाश्ते पर चले जाते हैं। रात भर शरीर बिना पानी के रहता है। सुबह उठते ही शरीर जहरीले तत्वों बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पानी ना मिलने पर वही गंदगी शरीर के अंदर ही घूमती रहती है। इससे क्या होता है? पेट साफ नहीं होता, खून गाढ़ा होने लगता है, थकान रहती है, चक्कर आते हैं, जोड़ों में दर्द बढ़ता है। शरीर खुद ठीक क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसे साफ होने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब जानिए क्या छोड़ना है। सुबह उठते ही खाली पेट कुछ भी ना पीने की आदत को छोड़ना है। चाय, दूध, बिस्किट ये सब बाद में। अब जानिए क्या अपनाना है। सुबह उठते ही सादा गुनगुना पानी। कितना पीना है? 1 या 2 गिलास। एकदम ठंडा नहीं, एकदम गर्म नहीं। कब पीना है? बिस्तर से उठने के 10 मिनट के अंदर। कैसे पीना है? छोटे छोटे घूंट में, खड़े होकर नहीं, आराम से बैठकर। इससे क्या होता है? आंतें जाग जाती हैं, पेट साफ होने लगता है, खून पतला होता है, दिल पर दबाव कम होता है। शर्मा जी ने सिर्फ यही किया। पहले हफ्ते में ही उन्होंने कहा, पेट हल्का लगने लगा है। 2 हफ्ते बाद बोले, सुबह की कमजोरी कम हो गई है। 1 महीने में उन्होंने कहा, अब दवा कम लग रही है। शरीर ने खुद काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आपको रात में बार बार पेशाब की समस्या है, तो पानी सुबह ज़्यादा और शाम के बाद कम पीना है। शाम के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीना भी नुकसान करता है। क्या नहीं करना है? सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी है, खाली पेट दवा नहीं लेनी है, जब तक डॉक्टर ने ना कहा हो। क्या करना है? सुबह पानी, फिर कुछ हल्का, फिर धीरे धीरे दिन की शुरुआत। मैंने ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग देखे हैं जिनकी आधी समस्याएं सिर्फ इस एक आदत से ठीक हो गईं। याद रखिए, शरीर खराब नहीं है, हमारी आदतें खराब हैं। अगर आपने ये एक आदत छोड़ दी और ये एक आदत अपना ली, तो शरीर खुद को ठीक करने की दिशा में पहला कदम रख देगा। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अभी 3 और ऐसी आदतें हैं जिनके बारे में ज्यादातर बुजुर्गों को पता ही नहीं है, और वही आदतें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि दर्द कम हो, दवा कम लगे, नींद अच्छी आए और शरीर अंदर से मजबूत बने, तो अगले भाग को जरूर सुनिए। अब मैं आपको बताऊंगी वो आदत जो बुजुर्गों की सबसे बड़ी कमजोरी की जड़ है, और वो आदत जिसे अपनाने से शरीर खुद अपने घाव भरने लगता है। ध्यान रखिए, शरीर भगवान की सबसे समझदार रचना है, बस हमें उसे सही रास्ता दिखाना होता है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी आदत की, जो चुपचाप बुजुर्गों के शरीर को अंदर से कमजोर करती चली जाती है, और ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। ये आदत इतनी आम है कि लोग इसे नुकसान मानते ही नहीं हैं। ये आदत है लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना या लेटे रहना। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 65 साल की सुमन देवी, घुटनों में दर्द, कमर अकड़ना, पैरों में सूजन, थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलना। उन्होंने कहा, डॉक्टर अब उम्र हो गई है, इसलिए चलना फिरना मुश्किल हो गया है। लेकिन जब मैंने उनके दिन का हाल पूछा तो असली वजह सामने आई। सुबह उठकर पूजा, फिर नाश्ता, फिर टीवी के सामने बैठना, दोपहर में खाना, फिर लेटना, शाम को भी ज्यादातर बैठे रहना। शरीर को दिन भर में मुश्किल से 10-15 मिनट ही चलने का मौका मिल रहा था। अब समझिए इससे शरीर के अंदर क्या होता है। जब हम ज्यादा देर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो खून का बहाव धीमा हो जाता है, जोड़ों में चिकनाई कम होने लगती है, मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं, पैरों में सूजन आने लगती है। धीरे धीरे शरीर खुद को ठीक करने की ताकत खोने लगता है। अब जानिए क्या छोड़ना है। एक ही जगह घंटों बैठे रहने की आदत।
हर समय लेटे रहने की आदत, ये सोच छोड़नी है कि अब उम्र हो गई है, अब आराम ही ठीक है। अब जानिए क्या अपनाना है। थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित चलना। कितना चलना है? शुरुआत में दिन में 2 बार 5 से 7 मिनट, धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 15 से 20 मिनट तक ले जाना है। कब चलना है? सुबह सूरज निकलने के बाद, शाम को सूर्यास्त से पहले। कैसे चलना है? तेज नहीं, हाफते हुए नहीं, आराम से सीधी चाल में। अगर घुटनों में दर्द है तो जमीन पर नहीं, छत या आंगन में। अगर बाहर जाना मुश्किल है तो घर के अंदर ही धीरे धीरे चक्कर लगाएं। अब एक बहुत जरूरी बात, चलते समय बात नहीं करनी है, मोबाइल हाथ में नहीं रखना है, पूरा ध्यान सांस और कदमों पर रखना है। मैंने यही सुमन देवी को समझाया। पहले उन्होंने डर के साथ शुरुआत की, पहले दिन सिर्फ 5 मिनट। 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा पैरों में जकड़न थोड़ी कम लग रही है। 2 हफ्ते बाद सूजन कम होने लगी। 1 महीने बाद उन्होंने कहा अब उठने बैठने में पहले जितनी तकलीफ नहीं होती। शरीर ने खुद काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं, या तो बिल्कुल नहीं चलते या एक ही दिन बहुत ज्यादा चल लेते हैं। क्या नहीं करना है? दर्द होने पर भी जबरदस्ती तेज नहीं चलना है। चलते समय चप्पल घसीट कर नहीं चलना है। चलने के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं पीना है। क्या करना है? चलने के बाद 2 से 3 मिनट आराम, फिर सामान्य पानी। अगर किसी को चक्कर की समस्या है तो दीवार के सहारे चलना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी है तो बैठकर पैरों को आगे पीछे हिलाना भी चलने जितना ही फायदेमंद होता है। याद रखिए, शरीर को हर रोज हलचल चाहिए। जितना शरीर रुकेगा उतना जल्दी खराब होगा। एक और उदाहरण देती हूँ। 70 साल के वर्मा जी, उन्होंने कहा डॉक्टर मुझे लगता है शरीर जवाब दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने रोज थोड़ा चलना शुरू किया तो 6 महीने में उन्होंने खुद कहा अब मैं खुद को बीमार नहीं मानता। शरीर की मरम्मत बाहर से नहीं होती, वो अंदर से होती है। बस हमें उसे मौका देना होता है। अगर आपने लंबे समय तक बैठे रहने की आदत छोड़ दी और रोज थोड़ा सा चलना अपना लिया तो शरीर खुद को मजबूत बनाना शुरू कर देगा। अभी 2 आदतें बाकी हैं, वे आदतें जो सीधे नींद, पेशाब, कमजोरी और दर्द से जुड़ी हुई हैं। अब मैं आपको वो आदत बताऊंगी जो रात की नींद को खराब करती है और वो आदत जो बिना दवा के नींद को गहरी बना देती है। और जब नींद सुधरती है तो आधी बीमारियां अपने आप सुधरने लगती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि शरीर खुद को ठीक करे तो अगले भाग को बिल्कुल ना छोड़ें। अब बात करते हैं तीसरी ऐसी आदत की जो दिखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन बुजुर्गों के शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ये आदत सबसे ज्यादा रात में असर दिखाती है और लोग समझ ही नहीं पाते कि असली वजह यही है। ये आदत है रात में देर से खाना और पेट भरकर खाना। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 68 साल के गुप्ता जी, रात में बार बार पेशाब आना, नींद पूरी न होना, सुबह उठते ही सिर भारी, दिन भर सुस्ती। उन्होंने कहा डॉक्टर दवा लेते लेते थक गया हूँ, फिर भी आराम नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि रात का खाना कितने बजे खाते हैं तो उन्होंने कहा 9 या 9:30 बजे, और खाना भी पूरा पेट भरकर। अब समझिए इससे शरीर के अंदर क्या होता है। रात को शरीर का काम आराम करना और मरम्मत करना होता है, लेकिन जब देर से और भारी खाना जाता है तो शरीर को पूरी रात पाचन में लगना पड़ता है। इससे क्या होता है? नींद गहरी नहीं होती, रात में पेशाब बढ़ जाता है, सुबह थकान रहती है, पेट में गैस बनती है, दिल पर दबाव पड़ता है। शरीर खुद को ठीक करने का समय ही नहीं पाता। अब जानिए क्या छोड़ना है। रात में देर से खाना, रात में पेट भरकर खाना, सोने से ठीक पहले कुछ भी खाने की आदत। अब जानिए क्या अपनाना है। रात का हल्का और समय पर भोजन। कितने बजे खाना है? सूरज ढलने के बाद, लेकिन बहुत देर नहीं, आदर्श रूप से 7 बजे से पहले। अगर किसी कारण से देर हो जाए तो 8 बजे से आगे नहीं। कितना खाना है? पेट भरकर नहीं, इतना कि भूख शांत हो जाए, पेट भारी न लगे। कैसा खाना है? हल्का, कम तेल, कम मसाला। क्या नहीं खाना है? रात में तली हुई चीजें, बहुत मीठा, बहुत नमक। अब एक बहुत जरूरी बात, रात के खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। कम से कम 20 से 30 मिनट टहलना है या बैठकर हल्की हलचल करनी है। गुप्ता जी ने यही किया। पहले हफ्ते उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन 10 दिन में ही उन्होंने कहा रात की नींद थोड़ी बेहतर हो गई है। 20 दिन में रात में पेशाब कम हो गया। 1 महीने बाद सुबह की भारीपन खत्म हो गई। शरीर ने खुद सुधार शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ लोग एक और गलती करते हैं। रात को खाना कम कर देते हैं, लेकिन दिन भर कुछ खास खाते नहीं, फिर कमजोरी महसूस करते हैं। याद रखिए, दिन में अच्छा और संतुलित खाना जरूरी है ताकि रात को शरीर को ज्यादा खाने की जरूरत न पड़े। अब अपनाने वाली आदत को और अच्छे से समझिए।
रात का खाना हल्का और सोने से कम 2 घंटे पहले। अगर कोई बुजुर्ग बहुत जल्दी भूख महसूस करता है तो सोने से पहले सिर्फ थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं। क्या नहीं करना है? रात में दूध, मिठाई या भारी चीजें नहीं लेनी है। भूख नहीं है फिर भी खाना नहीं है। क्या करना है? भूख का सम्मान करना है, शरीर की सुननी है। एक और उदाहरण देती हूँ। 72 साल की शांति देवी नींद की गोलियां लेती थीं। जब उन्होंने रात का खाना जल्दी और हल्का किया तो 2 महीने में उन्होंने खुद नींद की दवा कम कर दी। शरीर को ठीक होने के लिए दवा नहीं, समय और सही आदत चाहिए। रात वो समय है जब शरीर अपने घाव भरता है। अगर उसी समय हम उसे काम में लगा देंगे तो वो कब ठीक करेगा? अगर आपने देर से और भारी खाने की आदत छोड़ दी और समय पर हल्का खाना अपना लिया तो शरीर खुद मरम्मत करना शुरू कर देगा। अब केवल एक आखिरी आदत बची है, वो आदत जो सीधे मन, शरीर और उम्र तीनों को प्रभावित करती है। अब मैं आपको वो आदत बताऊंगी जो बुजुर्गों को अंदर से कमजोर बना देती है, और वो आदत जिसे अपनाने से शरीर ही नहीं, मन भी शांत होने लगता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी शरीर सच में ठीक होना शुरू करता है। अब बात करते हैं चौथी और सबसे गहरी आदत की। ये आदत ऐसी है जो शरीर से ज्यादा मन को कमजोर करती है, और जब मन कमजोर होता है तो शरीर अपने आप हार मान लेता है। ज्यादातर बुजुर्ग इसे बीमारी नहीं मानते, लेकिन यही आदत धीरे धीरे शरीर की ताकत खा जाती है। ये आदत है हर समय चिंता करते रहना और मन को खाली न होने देना। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 70 साल के मिश्रा जी, कोई बड़ी बीमारी नहीं, फिर भी कमजोरी, दिल घबराना, नींद उचट जाना, हाथ पैर कांपना। जांच करवाई, सब ठीक। जब मैंने उनसे बात की तो असली वजह सामने आई। बच्चों की चिंता, पैसों की चिंता, पुराने झगड़ों की बातें, भविष्य का डर। मन कभी शांत ही नहीं होता था। अब समझिए इससे शरीर के अंदर क्या होता है। जब मन लगातार तनाव में रहता है तो शरीर हर समय खतरे की स्थिति में रहता है। खून का दबाव बढ़ता है, पाचन बिगड़ता है, नींद खराब होती है, शरीर की मरम्मत रुक जाती है। शरीर खुद को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मन उसे चैन से काम ही नहीं करने दे रहा। अब जानिए क्या छोड़ना है। हर समय चिंता करने की आदत, बीती बातों को बार बार दोहराने की आदत, हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश। अब जानिए क्या अपनाना है। दिन में थोड़ी देर मन को शांत करने की आदत। ये बहुत कठिन नहीं है, इसके लिए आपको कुछ भी बड़ा नहीं करना। कितनी देर करना है? दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट। कब करना है? सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले। कैसे करना है? आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को महसूस कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई जोर नहीं, बस सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, इस पर ध्यान। अगर मन भटके तो उसे डांटना नहीं है, बस वापस सांस पर ध्यान लाना है। मिश्रा जी ने यही किया। पहले दिन उन्हें अजीब लगा, मन बार बार भाग रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 10 दिन बाद उन्होंने कहा, दिल की घबराहट कम हो गई है। 20 दिन बाद नींद थोड़ी गहरी होने लगी। 1 महीने बाद उन्होंने कहा, अब दिन भर हल्का महसूस होता है। शरीर ने खुद को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ लोग एक गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि मन को शांत करने के लिए अकेले बैठना बेकार है, या कहते हैं इससे क्या होगा। याद रखिए, दवा शरीर को ठीक करती है, शांति शरीर को ठीक होने का मौका देती है। क्या नहीं करना है? सोने से पहले डरावनी बातें नहीं सोचनी है, रात को पुराने झगड़े याद नहीं करने हैं, खुद को बेकार नहीं कहना है। क्या करना है? दिन में कम से कम एक बार खुद से ये कहना है, मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर मुझे संभाल रहा है। एक और उदाहरण देती हूँ। 75 साल की कमला देवी, उन्हें हर समय लगता था कि कुछ बुरा हो जाएगा। जब उन्होंने रोज मन को शांत करना शुरू किया तो उनकी दवाइयों की ज़रूरत भी धीरे धीरे कम हो गई। मन और शरीर अलग नहीं है। मन बीमार तो शरीर बीमार, मन शांत तो शरीर मजबूत। अगर आपने चिंता पकड़कर रखने की आदत छोड़ दी और मन को रोज थोड़ा शांत करना अपना लिया तो शरीर खुद अंदर से ताकत जुटाने लगेगा। अब आपने चारों आदतें जान ली हैं, चारों ऐसी चीज़ें जिन्हें छोड़ देने से और अपनाने से शरीर खुद को ठीक करने लगता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात अभी बाकी है। इन सबको एक साथ कैसे अपनाना है और किस क्रम में करना है ताकि शरीर पर जोर न पड़े। अब मैं आपको ये सब जोड़कर समझाऊंगी कि इन चारों आदतों को जीवन में कैसे उतारें और कैसे बिना डर के धीरे धीरे खुद को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि सही तरीका ना हो तो सही चीज़ भी गलत असर कर सकती है। अगला भाग बहुत ज़रूरी है, वही भाग तय करेगा कि शरीर सच में खुद को ठीक करेगा या नहीं। अब सबसे ज़रूरी बात समझिए। अब तक आपने 4 आदतें जान ली,
लेकिन अगर इन चारों को एक साथ बिना समझे एकदम से अपनाने की कोशिश करेंगे तो शरीर पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। इसलिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन आदतों को जीवन में कैसे, किस क्रम में और कितनी गति से अपनाना है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, बुजुर्ग शरीर को झटका पसंद नहीं होता, धीरे सुधार पसंद होता है। अब जानिए सही तरीका। पहले हफ्ते में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, सुबह उठते ही गुनगुना पानी, बस यही, बाकी सब वैसा ही रहने दें। इस पहले हफ्ते में शरीर अंदर से सफाई शुरू करता है, पेट थोड़ा हल्का लगेगा, पेशाब का रंग साफ होने लगेगा। यही संकेत है कि शरीर जाग रहा है। दूसरे हफ्ते में दूसरी आदत जोड़नी है, दिन में थोड़ा चलना, बहुत ज्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट। अगर शरीर थक जाए तो रुक जाना है। दर्द को जीतने की कोशिश नहीं करनी है, दर्द को समझना है। इस दूसरे हफ्ते में शरीर में हरकत लौटने लगती है, खून का बहाव सुधरता है, जोड़ों में गर्माहट आती है। तीसरे हफ्ते में तीसरी आदत अपनानी है, रात का खाना हल्का और समय पर। शुरुआत में भूख ज्यादा लग सकती है, ये डरने वाली बात नहीं है, ये शरीर का संकेत है कि वो बदल रहा है। इस समय सबसे जरूरी है धैर्य। अगर एक दिन देर हो जाए तो खुद को दोषी नहीं ठहराना है। चौथे हफ्ते में चौथी आदत को अपनाना है, मन को शांत करने की आदत। याद रखिए, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जाता, उसे समझाया जाता है। अब समझिए क्या नहीं करना है। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि 3 दिन ठीक लगे तो सब छोड़ देते हैं। याद रखिए, शरीर सुधार की भाषा धीरे बोलता है, लेकिन नुकसान की भाषा तेज होती है। अब मैं आपको कुछ सच्चे अनुभव बताती हूँ। मुंबई में मेरे पास एक बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर अब दवा छोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा, अभी नहीं, पहले आदतें सुधारो, शरीर को मजबूत होने दो, फिर डॉक्टर की सलाह से दवा कम करो। क्योंकि दवा छोड़ना आसान है, लेकिन आदत छोड़ना मुश्किल। अब समझिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है। बुजुर्ग खुद को बेकार समझने लगते हैं। ये सोच सबसे खतरनाक है। शरीर उतना नहीं टूटता जितना मन टूट जाता है। इसलिए रोज खुद से ये बात कहना जरूरी है, मैं बोझ नहीं हूँ, मैं बेकार नहीं हूँ, मेरा शरीर अभी भी सीख सकता है। अब जानिए कब ये आदतें नहीं करनी है। अगर बुखार है तो चलना नहीं, अगर बहुत कमजोरी है तो उपवास नहीं, अगर मन बहुत बेचैन है तो खुद पर जोर नहीं। हर चीज को शरीर की हालत देखकर करना है। याद रखिए, ये कोई दौड़ नहीं है, ये वापसी का रास्ता है। अब सबसे आखिरी बात, जिसके बिना सब अधूरा है, कृतज्ञता। जो शरीर आज साथ दे रहा है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। जो चल पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, जो सांस ले पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। जब आप ये भाव अपनाते हैं तो शरीर खुद को अकेला महसूस नहीं करता। मैंने ऐसे कई बुजुर्ग देखे हैं जो बीमारी के साथ भी खुश हैं, और कई ऐसे भी जो सब कुछ होते हुए भी परेशान हैं। फर्क आदतों का है, फर्क सोच का है। अगर आपने ये 4 चीजें छोड़ दी और ये 4 चीजें अपना ली तो यकीन मानिए शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश करेगा। हो सकता है पूरी तरह नहीं, लेकिन पहले से बेहतर जरूर। और बुजुर्ग जीवन में बेहतर होना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुंबई से आपसे यही कहना चाहूंगी कि उम्र बोझ नहीं होती, गलत आदतें बोझ बनती हैं। अगर आप आज से एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं तो आने वाला समय आपका धन्यवाद करेगा। अपने शरीर को दुश्मन नहीं, साथी बनाइए। वो अभी भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। धन्यवाद।